नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। आगरा में ऐश मौज की जरूरतों को पूरा करने के लिए कम उम्र के युवाओं ने गैंग बना लिया। ताबड़तोड़ वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। सभी का सपना कम वक्त में जल्दी अमीर बनने का था। सभी ने इसके लिए शॉर्टकट चुना और अपराध करने लगे। इस गैंग को जहां भी बाइक नजर आती, गिरोह बाइक को रोककर चुरा ले जाता। वहीं चोरी की बाइक को बेचकर सभी बराबर हिस्सा करते और हाथ लगी दौलत से ऐश मौज और पार्टी की जाती थी। लेकिन अब पुलिस की एंट्री के बाद इस गैंग का क्लाइमैक्स बदल गया है। गैंग पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने सभी को जेल भिजवा दिया है। इन वाहन चोरों के कब्जे से पुलिस ने 7 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। वहीं एक तमंचा भी बदमाशों के पास से मिला है। इस गैंग के सभी सदस्यों की उम्र 19 से 20 साल के आसपास है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन वाहन चोरों में 3 आकाश, जीतू और नंद किशोर हैं, जबकि 2 युवक सौरभ और अजीत आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसपी सिटी आगरा का कहना है कि गिरफ्त में आए चोरों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। सभी से पूछताछ जारी है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, सिकंदरा पुलिस का आज एक बड़ा अच्छा काम यहाँ पे हुआ है कि 7 वाहन जो चोरी हुए थे अन्य अलग अलग थाना क्षेत्रों से, उसकी बरामदगी भी हुई है और 5 चोर है ना, 5 चोरों को यहाँ पे पकड़ा गया है। इनके ऊपर कई मुकदमे पहले से इस संबंध में पंजीकृत है कई थानों में। इसमें 7 बाइक हैं, एक यामाहा के कुछ बाइक है, स्प्लेंडर है, अपाचे है, कुछ मोबाइल फ़ोन्स हैं और एक तमंचा 315 बोर का एक तमंचा भी इसमें शामिल है। तो इसमें थाना की जो टीम है और हमारे एएसपी साहब हैं, उन्होंने ये कार्रवाई की है। देखिए, इनके पास एक मास्टर की होती है जिसके थ्रू ये गाड़ियों का जो लॉक है वो खुलवाते हैं और उसको लेके जाके जो अलग अलग स्थान है वहाँ पे बेचते हैं। अब ये कौन से स्थान है, कौन लोग हैं जो इस वाहनों को खरीदते हैं, इनकी पता रसी सुराग रसी इसमें की जा रही है और जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, सिकंदरा क्षेत्र में, हरिपर्वत क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्यरत है, जहाँ पे भी उनको बाइकें मिल जाती है। जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मार्केट से, वहाँ से बाइक ये उठाते हैं। अन्य जनपदों के अन्य जनपदों का अभी तक कुछ सामने नहीं आया है, इसको पता लगा। सर, इसमें ज़्यादातर कम उम्र के बच्चे हैं, इसमें जिनकी उम्र काफ़ी नई उम्र के लड़के हैं, जिस तरह से गैंग बना के काम कर रहे थे, सर क्या कुछ उनकी आकांक्षाएं थी, क्या कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाना और अपने शौक़ को पूरा करना, यही इसमें एकमेव चीज़ होती है। इसीलिए बाइक चोरी करके उसको सस्ते में कहीं बेच देना, ये काम ये बेसिकली करते हैं। जो इनमें इसमें लिप्त हैं, जो इनकी बाइकें खरीदता है, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी और अंजाम देते हुए वारदातों को, इससे पहले भी अंजाम दे चुके हैं सारी वारदातों को। देखिए, पहले वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, कई मुकदमे इसमें पंजीकृत हैं, कई बाइकें इसमें उन्हीं मुकदमों में ये बाइकें मिली है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। आज क्षत्रिय सभा महानगर आगरा के तत्वाधान में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सरोज वाटिका नवलगंज में आयोजित किया गया, जिसमें कानपुर मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों के लिए सभी क्षत्रिय बंधुओं ने 2 मिनट का मौन धारण किया और कैंडल मार्च निकालकर संवेदना व्यक्त की। क्षत्रिय सभा महानगर आगरा के अध्यक्ष विनोद परमार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से आग्रह किया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि कोई भी अपराधी आगे से ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना करे। श्रद्धांजलि सभा में सभी क्षत्रिय बंधुओं ने रोष प्रकट किया। सभा में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष विनोद परमार, महानगर महामंत्री श्री नाहर सिंह, परमारपुर जिलाध्यक्ष श्री RP सिंह आदि मौजूद रहे। आज क्षत्रिय महासभा की तरफ से यमुना पार में जो कानपुर में 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हो गए थे, उनके लिए श्रद्धांजलि दी है, उनको नमन किया है और 2 मिनट का मौन धारण करके हम प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि जो इस समय अराजकता का माहौल बना हुआ है, इसको कैसे लेकर कंट्रोल करें। जब जो पुलिस सुरक्षित नहीं रहेगी, आम जनता का क्या होगा?
हम सब क्षत्रिय सभा के सभी पदाधिकारी और क्षेत्रीय जनता सब लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़ा जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो, जिससे आगे और लोगों को सबक मिले कि ऐसे अपराध दोबारा नहीं। जिस तरीके से प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, इसको क्या मानते हैं? इस समय अपराधी बिल्कुल अंकुश नहीं रहा उन पर। उन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे थाने में जाके मर्डर कर देते हैं, वहाँ जब कोई पुलिस दबिश देने आ रही है तो उनको ऐसा इतना राइट AK-47 तक उनके पास हथियार हैं, तो कितना हौसला बुलंद है। तो मेरी प्रदेश सरकार से यही मांग है कि उन पर अंकुश लगाएं और दोषी बिल्कुल न बख्शा जाए। जी, क्या नाम है? मैं आरके सिंह जादौन, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, पूर्व जिला अध्यक्ष क्षत्रिय सभा आगरा। इस जघन्य हत्याकांड को किसी प्रकार से भी जो क्षमा योग्य नहीं है, और हमारी सरकार ने जो भी इसके लिए कड़े से कड़ा कदम उठाने की जो उन्होंने सोची है, ये एक तरह से आतंकवादियों की तरह से है। और इस कानपुर देहात का जो भी गांव था जहां ये अपराधी शरण पाए हुए थे, उन लोगों ने जो इतने आधुनिक हथियारों से लैस होकर पुलिस प्रशासन पर जो गोलियां दागी हैं और 8 हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिवार की अगर आप देखेंगे तो वास्तव में क्या स्थिति हुई है। 1 करोड़ मिला है, योगी सरकार की देन है, ठीक है, बहुत अच्छा कर रही है, नौकरी भी दे रही है परिवार के किसी एक सदस्य को, लेकिन इस तरह से जो आतंकी हैं उन्हीं से फिर मिलता जुलता यही इन लोगों ने कार्य किया है। तो ये किसी भी प्रकार से तुरंत इनकी गिरफ्तारी भी हो और तहस नहस करके इनको हर तरह से हमारे इन जो शहीदों को, परिवार को नहीं, हमारे पूरे भारतवासियों को, जन भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए ये संकल्प ले सरकार कि इनमें से कोई भी बाकी न रहे और जो भी कठोर से कठोर इनके साथ कार्रवाई की जाए वो ही करनी चाहिए, जिस तरह से देशद्रोही और आतंकियों के साथ। महानगर अध्यक्ष, आज यहाँ ये प्रोग्राम रखा गया था। आज ये कार्यक्रम प्रोग्राम जो है कानपुर में जो 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, और हम सब लोगों ने यहाँ मिलकर 2 मिनट का उनकी श्रद्धांजलि में 2 मिनट का मौन धारण किया। मौन धारण करने के बाद में फिर हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाल के हम लोग यहाँ सब लोग जुटे हुए हैं, और हम प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि अपराधी इस चरम पर जो है अपराध जो है यूपी में है उसको जो समाप्त किया जाए, और तत्काल प्रभाव से जो भी इस जघन्य हत्याकांड में शामिल हैं उन लोगों को जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और हम तो ये चाहेंगे कि सब लोग मिलकर कि उन्हें फांसी की सजा दी। ये पीड़ित परिवार को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने आर्थिक मदद हेतु 1 करोड़ रुपये की उसमें धनराशि दी है, तो आप और कुछ अपेक्षा रखते हैं सरकार से? पैसा करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ उनकी जो है भरपाई, आदमी की भरपाई तो कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी जो है प्रदेश सरकार ने बहुत सराहनीय कार्य किया है कि उनके परिवार को देखते हुए 1 करोड़ की सहायता राशि और उनके परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी है। लेकिन उससे उनके परिवार की जो क्षति हुई है, जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी पूर्ति तो होगी नहीं। लेकिन जो है सरकार से मांग है कि इतने बड़े जो बदमाश, आज इतनी हिम्मत बढ़ गई उनकी कि उन्होंने 8 जो पुलिसकर्मियों को गोली मार के, और मतलब हम तो ये कहेंगे कि इनकाउंटर पुलिस करती थी, अब बदमाश इनकाउंटर करते, इसलिए आगरा से सीनियर संवाददाता मुकुल की रिपोर्ट। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा मिल्कीपुर शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बसापुर सिधौना परिसर में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के कुलपति ब्रिजेंद्र सिंह रहे। वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश दिया कि वृक्ष मानव जीवन एवं सृष्टि के समस्त प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वृक्षों के बिना मानव जीवन कल्पना मात्र है।
विद्यालय परिसर में कुलपति ने पीपल का वृक्ष रोपित किया तथा ग्रामीणों को आम, अमरूद, पीपल, पाकड़ के पौधों को वितरित किया गया। युवा भाजपा नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि स्वयं को आभूषित करने से पहले धरा को आभूषित करे। वहीं रामशंकर गुप्ता ने कहा कि वृक्षारोपण एक पुनीत कार्यक्रम है। इस मौके पर डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह, भरत पांडे, झिराऊ पांडे, पारसनाथ पाठक आदि उपस्थित रहे। अयोध्या से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। सिराथू विकास खंड के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में देवखरपुर ग्राम पंचायत में प्रधान चन्नी बानो द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है, जिसकी वजह से फौजी अवधेश यादव के दरवाजे के सामने भरा है पानी, जहां एक और डिप्टी सीएम के नाक के नीचे से अधिकारी कर रहे हैं मौज। वहीं गांव की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया, जिसकी वजह से प्रधान सचिव द्वारा विकास की गति धीमी हो गई है। एसी कमरे छोड़कर अधिकारी जांच करने की जगह घूसखोरी में लिप्त होने के भी संदेह के घेरे में है। वहीं गांव की शिकायत पर दर्जनों की संख्या में पत्र भी दिए गए हैं, जिसमें ग्राम प्रधान का बस्ता 3 बार रखा गया था तथा सचिव को 3 बार सस्पेंड कर दिया गया था, परंतु घूसखोरी के चलते ग्रामीणों की शिकायत पर कोई असर नहीं पड़ा तथा प्रधान द्वारा शिकायतकर्ता को दोबारा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी तथा फर्जी केस में फंसाने की धमकी भी दी गई थी, जिस पर प्रार्थी ने शिकायत की थी तो प्रधान ने पुलिस प्रशासन से मिलकर प्रार्थी को फर्जी तरीके से कोतवाली मझनपुर में बंद करवा के मारा पीटा। वहीं ग्राम प्रधान की आय से अधिक संपत्ति का ब्यौरा लिया जाए तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। देवखरपुर में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को भी मजदूरी का भुगतान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत आला अधिकारियों से की गई, परंतु गांव में कोई अधिकारी मौके पर पहुंचने को तैयार नहीं है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। केसरिया पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में स्थानीय विधायक डॉक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में सभी राजद कार्यकर्ताओं ने रविवार को साइकिल रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जमकर नारेबाजी भी की गई। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि पेट्रोल डीजल के बड़े दामों से किसान परेशान हैं। इस मौके पर असलम आलम, नौसाद आलम, संतोष कुशवाहा, बदरुल हुदा, शेख मुन्ना आलम, मयालाल महतो सहित अन्य राजद कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। आज साइकिल जो आज रैली निकाले हैं, इसके बारे में कुछ बताएं विधायक। आज राष्ट्रीय जनता दल का 24वां स्थापना दिवस है। केंद्र में बैठी एनडीए सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ हम लोग पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने के खिलाफ में हम लोग केसरिया में साइकिल मार्च किए हैं। इसके बाद में आपने यहाँ कहाँ से शुरू किए हैं आप? हम लोग बौद्ध स्तूप से साइकिल मार्च किए हैं जी, ब्लॉक चौक केसरिया तक जी। आज पार्टी के कार्यालय जो आज उसका भी उद्घाटन, हाँ उद्घाटन है। उद्घाटन हुआ है कि अब इसके बारे में हम लोग विचार नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पर आकर विश्राम किए। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।